बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फाइल हैंडलिंग इन सी चैप्टर 14 इसके सेकंड लेक्चर के साथ मैं हूं शाहिद अमीर। और आज हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है EOF मार्कर्स का, यानी कि डिफरेंट मार्कर्स यूज होते हैं सी के अंदर। और उसमें से पहली टाइप है EOF। EOF स्टैंड्स फॉर व्हाट? E फॉर एंड, O फॉर ऑफ एंड F फॉर फाइल। तो सादा लफ्जों में EOF मींस एंड ऑफ फाइल, यानी कि जब भी हम कोई फाइल बना रहे होते हैं उसके एंड पे जब हमने ये बताना होता है कंपाइलर को कि फाइल यहाँ पे बंद हो रही है, खत्म हो रही है, एंड हो रही है, अब आपके ये फाइल कंप्लीट हो रही है, तो वहां पे हम जो मार्कर लगाते हैं उसका नाम है एंड ऑफ फाइल या EOF मार्कर। अब ये हम कहाँ पे लगाते हैं? तो इसके अंदर जो टेक्स्ट फाइल होती है उसका एंड हमने बताना होता है। अब टेक्स्ट फाइल होती क्या है? टेक्स्ट फाइल इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि हमने कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को कोई नाम दिया हुआ होता है, जो नॉर्मली हम फाइल का नाम रखते हैं। जब भी हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो हम उसका कोई ना कोई नाम देते हैं। सेव्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज, आप जब भी सी प्रोग्राम सेव करते हैं तो आप क्या करते हैं? हार्ड ड्राइव में स्टोर करते हैं या सेकेंडरी स्टोरेज में, अपनी फ्लैश, USB, किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी ड्राइव के ऊपर वो सेव करते हैं। तो टेक्स्ट फाइल बेटा क्या है? नेम्ड कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स जो आपने एक बनाई फाइल, उसको आपने एक नाम दिया और उस नाम को क्या कर दिया? उस फाइल को उस नाम के साथ सेव कर दिया अपनी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर या सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। अब साइज की अगर हम बात करें तो टेक्स्ट फाइल का फिक्स साइज नहीं होता। आपको पता है, आप जब कोई टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो जिस जिस तरह से आपका टेक्स्ट बढ़ता जाता है आपकी फाइल ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होती जाती है, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, जहां तक आप लिखना चाहें वहां तक उसके पेजेस आते रहते हैं। तो इसलिए हम फाइल का साइज जो होता है अपनी टेक्स्ट फाइल का, उसको स्पेसिफाई नहीं करते, बल्कि हम क्या कहते हैं कि हमारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग या हमारी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग इसका फाइल का साइज जो है वो वेरी करता रहता है। अब हम पता चल गया कि जनाब टेक्स्ट फाइल होती है, उस टेक्स्ट फाइल को एंड करने के लिए हमें EOF मार्कर चाहिए। एंड अ फाइल इज अ स्पेशल कैरेक्टर दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट एंड ऑफ अ टेक्स्ट फाइल। ये मैंने आपको पहले बताया था कि EOF मार्कर हम यूज करते हैं फाइल के एंड पे, ताकि हमारे कंपाइलर को पता चल सके कि जनाब जो फाइल मैं रीड कर रहा हूँ वो यहाँ पे आके एंड हो गई है। नॉर्मली हमें ये मैनुअली ऐड नहीं करना पड़ता, बल्कि जैसे ही हम फाइल को सेव करने लगते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? उसके अंदर ऐड हो जाता है। हमारी फाइल के एंड पे ऑटोमेटिकली ये ऐड हो जाएगा। अब अगर हम इसकी एग्जांपल के अंदर इसके कोड को देखें तो ये देखें, ये वाइल का एक लूप आ रहा है जिसके अंदर CH इक्वल टू, ये एक कंडीशन है लूप की, और ये उस टाइम तक चलती रहेगी जब तक आप एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंच जाते। जैसे ही आपकी ये कंडीशन, आप ये कह लें कि जैसे ही आप इस कंडीशन को पहुंचेंगे आपका ये लूप चलना बंद हो जाएगा। पहले तो वो ये प्रिंट एफ कंडीशन को बार बार प्रिंट कर रहा होगा, लूप में चल रहा होगा, लेकिन जैसे ही वो एंड ऑफ कैरेक्टर तक पहुंचेगा, एंड ऑफ फाइल तक पहुंचेगा, वो क्या करेगा? अबव लूप विल कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट अंटिल फाइंड्स EOF कैरेक्टर। जैसे ही उसे EOF कैरेक्टर मिलेगा वो उसके साथ ही क्या कर जाएगा? उसके साथ ही फाइल को एंड कर देगा, क्लोज कर देगा। तो ये हमारा था EOF मार्कर। एक दफा हम अगर दोबारा इस बात को रिवाइज करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा EOF स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ फाइल। उसके बाद हमने बात की कि ये यूज होता है टेक्स्ट फाइल के अंदर। तो हमें पता होना चाहिए कि टेक्स्ट फाइल होती क्या है। तो हमने कहा कि नेम्ड कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, और इन कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को जो हम नाम दे के करते क्या है? स्टोर कर देते हैं या सेव कर देते हैं सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। कोई फिक्स लिमिट नहीं है टेक्स्ट फाइल की, इसका साइज वेरी करता रहता है। उसके बाद हमारे पास है एंड अ फाइल इज स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि ये एक स्पेशल कैरेक्टर है जो
आपकी फाइल को एंड करने के लिए, और ये मैनुअली हम यूज नहीं करते बल्कि ऑटोमेटिकली जब आप फाइल को बंद करने लगते हैं तो ये उसके एंड में ऐड हो जाता है। ये एग्जांपल है उसकी, एक वाइल का लूप। अब अगर हम इस वाइल के लूप को देखें तो ये जब तक EOF कंडीशन को ट्रू नहीं कर लेता ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही ये EOF कंडीशन या एंड ऑफ फाइल कंडीशन तक पहुंचेगा, ये इस मार्कर तक पहुंचेगा, तो वहां पे क्या होगा, ये टर्मिनेट। above loop will continue to execute until it finds the EOF कैरेक्टर। जैसे ही, और ये EOF कैरेक्टर आपको पता है कि जब हमने फाइल बनाई थी तो सेव करने के दौरान ये एंड पे ऑटोमेटिकली ऐड हो गया था। अब इसके अंदर दूसरी टाइप हमारे पास है मार्कर्स की, न्यू लाइन मार्कर्स। ये आपने यूज किए हुए हैं। ये इसका सिंबल अगर मैं आपको बता दूं तो आपको याद आ जाएगा कि हम न्यू लाइन के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में नॉर्मली से यूज कर चुके हैं। A new line character is placed at the end of each line when user press enter key। आप क्या करते हैं, आप एक प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, उसमें जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पे कंपाइलर को समझाने के लिए कि इसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन पे जाना है, इस लाइन को आगे और मजीद रीड नहीं करने की जरूरत है, तो वहां पे ये ऐड हो जाता है। उसके बाद ये बड़ा सिंपल सा था हमारे पास, दो मार्कर्स की टाइप हमने पढ़ी। पहला जो था वो फाइल को एंड करवाने के लिए, और दूसरा जो है वो नेक्स्ट लाइन बताने के लिए यूज हो रहा था कि हमारी नेक्स्ट लाइन जो है या न्यू लाइन जो है वो कैसे आती है। उसके बाद हमने जो अगली बात करनी है वो है हमारे पास व्हाट इज डाटा फाइल। अब डाटा फाइल नाम से ही आप देख लें, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कलेक्शन ऑफ डाटा, वो क्या होगा, डाटा फाइल। यानी कि जब हम डाटा को इकट्ठा करके किसी एक फाइल के अंदर रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगी डाटा फाइल। अ डाटा फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। ये जो डाटा है, रिलेटेड डाटा या रिलेटेड रिकॉर्ड्स, इनकी कलेक्शन हमारे पास क्या बन जाएगी, डाटा फाइल बन जाएगी। अब ये जो हमने बात की कि जनाब हमारे पास रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं, तो ये रिकॉर्ड्स किसके बारे में हैं? अ रिकॉर्ड कंटेन्स डाटा अबाउट एन एंट्री। आपने जो यूजर ने एंट्री की हुई है उसके रेलिवेंट डाटा किसके पास है, रिकॉर्ड के पास है। अब उस रिकॉर्ड को सेव करने के लिए हमें चाहिए डाटा फाइल। डाटा फाइल इज यूज्ड टू सेव एनी टाइप ऑफ डाटा। फाइल स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज, यानी कि ये जो हम सेव कर रहे हैं, पहले भी अभी हमने पढ़ा है कि जब भी हमने सेव करनी होती है कोई चीज तो वो हमेशा जाके कहाँ पे सेव होती है, वो सेकेंडरी स्टोरेज पे होती है। क्योंकि अगर हम प्राइमरी स्टोरेज की बात करें तो हमें इस बात का अच्छे से पता है कि वो वोलाटाइल होती है। जब तक सिस्टम चल रहा होगा वो वर्किंग में होगी, उसके अंदर डाटा होगा। लेकिन जैसे ही हम प्रोग्राम को एंड करेंगे तो वो उस प्रोग्राम के डाटा को रिमूव कर देगी, तो इसलिए वो परमानेंटली अपने पास उस डाटा को नहीं रखती। और अगर हमने डाटा परमानेंटली स्टोर करना हो, जैसा कि लास्ट पॉइंट में है कि डाटा फाइल के अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, तो हमें मजबूरन किसके पास जाना पड़ेगा, सेकेंडरी स्टोरेज के पास। अब सेकेंडरी स्टोरेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है, वो आपकी कोई भी CD ड्राइव या USB फ्लैश कुछ भी हो सकता है। उसके बाद डाटा फाइल को हम सी में क्यों यूज करते हैं? डाटा फाइल इज यूज टू प्रोवाइड इनपुट टू अ प्रोग्राम। यूजर से डाटा लेके उस डाटा को इनपुट करने के लिए हम यूज करते हैं। आल्सो यूज टू स्टोर आउटपुट। जैसे ही हम यूजर का डाटा प्रोग्राम को देंगे, एग्जीक्यूशन के बाद वो हमें रिटर्न करेगा जो वैल्यूज, यानी कि आउटपुट वैल्यूज, उन्हें भी हमने क्या करना है, स्टोर करना है परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज। तो ये हमारे पास है व्हाट इज डाटा फाइल इन सी। डाटा फाइल होती क्या है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड क्या होता है, एंट्री। उसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। किसके अंदर, परमानेंटली सेव करना होता है तो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। और इसका डाटा फाइल का यूज क्या है, बड़ा सिंपल सा यूज है कि हमने प्रोग्राम को इनपुट देना होता है, और जब इनपुट के रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं यानी कि आउटपुट्स आती हैं तो उन्हें हमने सेव करना होता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है वो है टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट का आपको पता है, टाइप ऑफ फाइल दैट स्टोर डाटा एज रीडेबल एंड प्रिंटेबल कैरेक्टर्स।
is called a text file. A source program of C language is an example of text program. Source program का मतलब क्या है? हाई लेवल का प्रोग्राम, जो आपने प्रोग्राम लिखा है, जो आप इंग्लिश लाइक वर्ड्स, इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस को यूज करके लिख रहे होते हैं। अब ये क्योंकि टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, रीडेबल है हमारे लिए, तो हम इसे अपने रिकॉर्ड के लिए क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं एज अ हार्ड कॉपी, ताकि हम इसे फ्यूचर में यूज कर सकें। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स आपके पास क्या होते हैं? तो पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पॉइंटर इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी टाइप आ गई वेरिएबल की? दैट इज यूज टू स्टोर मेमोरी एड्रेस ऑफ अ मेमोरी सेल नोन एज पॉइंटर। अब देखो ना, किसी मेमोरी सेल का एड्रेस है, स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ मेमोरी सेल, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पॉइंटर। नॉर्मली स्टोर्स मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आपके पास कुछ भी हो सकता है। द डाटा टाइप ऑफ पॉइंटर मस्ट बी सेम एज डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल। लाजमी सी बात है ना, उसने जिसका एड्रेस सेव करना है उसकी और इस पॉइंटर की डाटा टाइप सेम होगी, तो तभी ये एड्रेस को अपने पास सेव कर पाएगा। क्योंकि आपको याद होगा, हमने पहले भी कहा था कि जब डाटा टाइप्स का क्लैश आ जाता है तो वहां पे प्रॉब्लम होता है। तो ये हमारे पास था पॉइंटर। पॉइंटर क्या है? अगर हम दोबारा से बात कर लें, एक वेरिएबल है जो किसी भी सेल का एड्रेस स्टोर करने के लिए मेमोरी सेल का एड्रेस स्टोर करता है, और ये अपने अंदर वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकता है। और डाटा टाइप जो पॉइंटर की होगी, उसी डाटा टाइप के एड्रेसेस को ये स्टोर कर सकता है। अब ये हमारे पास फाइल पॉइंटर आ गया। फाइल पॉइंटर इज अ पॉइंटर दैट रेफर्स टू अ फाइल ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। मसलन आपने एक फाइल है, वो सेकेंडरी आपने पहले प्रोग्राम बना के सेव किया हुआ है, या कोई फाइल बना के रखी हुई है, तो उस फाइल को पॉइंट आउट करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए होगी? हमें चाहिए होगा फाइल पॉइंटर। वेरिएबल टाइप फाइल दैट डिफाइंड इन studio.h। आपको याद है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाली फाइल जो हेडर फाइल होती थी, उसके अंदर इसे डिफाइन किया जाता है। एक्सेस एंड मैनिपुलेट डाटा फाइल्स। अब अभी हमने बात की ना कि हमारे पास जो सेव डाटा फाइल्स पड़ी हुई हैं सेकेंडरी स्टोरेज में, ये उन्हें पॉइंट करता है। तो उन्हें पॉइंट क्यों करता है? उन्हें पॉइंट या तो करता है एक्सेस करने के लिए, ताकि उन्हें लोड किया जा सके या एग्जीक्यूट किया जा सके या रीड किया जा सके, या फिर सेकंड ऑप्शन क्या होती है कि उनके अंदर कोई चेंजिंग्स करनी है, उनके अंदर कोई मैनिपुलेशन करनी है, डाटा मैनिपुलेट करना है। अ फाइल इज एसोसिएटेड विद अ फाइल आफ्टर डिक्लेरेशन। यानी कि आपका जो फाइल पॉइंटर है ये एसोसिएट किया जाएगा कब? जब फाइल डिक्लेयर हो जाएगी, फाइल डिक्लेरेशन के बाद। उसके बाद वन फाइल पॉइंटर कैन एसोसिएट विद ओनली वन डाटा फाइल। यानी कि एक पॉइंटर एक फाइल के लिए ही यूज हो सकता है, एक से ज्यादा फाइल्स के लिए एक पॉइंटर को यूज करना पॉसिबल नहीं होता, ना ही हम इसे नॉर्मली यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसके सिंटैक्स की, तो ये देखें, फाइल पॉइंटर माई फाइल, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया है? इसका सिंटैक्स आ गया है। किसका सिंटैक्स आ गया हमारे पास? फाइल पॉइंटर का। उसके बाद ओपनिंग, फाइल ओपनिंग। अभी हमने बात की पॉइंटर के अंदर एक्सेस करने की, कि फाइल को एक्सेस कर लेता है। एक्सेस करने के बाद फाइल को लाजमी सी बात है कि ओपन भी करना पड़ेगा। तो उस फाइल को ओपन कैसे किया जा सकता है? तो अ फाइल शुड बी ओपन बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड। लाजमी सी बात है, बगैर ओपन किए आप किसी भी फाइल को रीड नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर, यानी कि कोई भी प्रोसेस करना हो तो ये तो कंपलसरी है ना कि पहले फाइल ओपन होगी तो उसके बाद उसके ऊपर फर्दर काम हो सकेगा।
तो ऑल स्टैंडर्ड फाइल हैंडलिंग फंक्शंस ऑफ सी आर डिक्लेयर्ड इन स्टूडियो डॉट। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है पॉइंटर्स के अंदर भी। अ फाइल पॉइंटर इज डिक्लेयर्ड एंड एसोसिएटेड विद द फाइल टू बी ओपन। फाइल पॉइंटर उसे पॉइंट भी करता है, एक्सेस भी करता है, मैनिपुलेट भी करता है, और इसके लिए जो फंक्शन यूज होगा वो फंक्शन ऑफ ओपन होगा, एफ ओपन। ये फंक्शन हम यूज करेंगे उसे ओपन करने के लिए अपनी फाइल को। अगर हम इसकी सिंटैक्स की बात करें तो देखें, फाइल अंडरस्कोर पॉइंटर और दूसरा हिस्सा है एफ ओपन यानी कि ओपनिंग फंक्शन, और इसके अंदर फाइल नेम और मॉड है। यानी कि टोटल हमारे पास जो इसके अंदर हमने चीजें अब बना ली हैं या जो हमने एक सेपरेट कर ली हैं, उसमें पहला हिस्सा ये है फाइल पॉइंटर वाला, दूसरा हिस्सा फाइल फंक्शन ओपन वाला फंक्शन है, तो वो तो हमें ऑलरेडी पता है। तो इसके अंदर फाइल नेम है और मॉड है। तो हम देख लेते हैं कि ये चीजें हैं क्या क्या, ये जो हमने अलग अलग चीजें बात की हैं। सबसे पहले व्हाट इज फाइल पॉइंटर? इट इज द नेम ऑफ फाइल पॉइंटर डिक्लेयर्ड इन प्रोग्राम। ये फाइल पॉइंटर जो है उसका नाम है। उसके बाद फाइल नेम का मतलब क्या है? जिस फाइल को ओपन करना है उस फाइल का नाम होगा यहाँ पे। और मोड क्या है कि किस मोड के अंदर, यानी कि किस टाइप की फाइल, किस तरह से उसे ओपन करना है, पीडीएफ है, वर्ड है, किस मोड के अंदर फाइल को ओपन करना है। तो ये तीन चीजें होंगी हमारे पास है यहाँ पे इस सिंटैक्स के अंदर। ओके बेटा, अब हम एक नजर के लिए दोबारा से अपना जो लेक्चर है उसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की EOF मार्कर की। तो EOF मार्कर्स का मतलब क्या है? एंड ऑफ फाइल मार्कर्स। एंड ऑफ फाइल मार्कर्स कहां पे यूज होंगे? ये यूज होंगे टेक्स्ट फाइल के लिए। तो टेक्स्ट फाइल क्या होती है? ये होती है नेम्ड कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स सेव्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज। अब सेकेंडरी स्टोरेज की एग्जांपल है डिस्क्स वगैरह। अब टेक्स्ट फाइल का साइज फिक्स नहीं होता, क्योंकि हमें पता है हम जितना लिखते जाते हैं फाइल एक्सटेंड होती जाती है। उसके बाद एंड ऑफ फाइल क्या है? EOF जो अभी हमने बात की, ये स्पेशल कैरेक्टर है जो कि किसी भी टेक्स्ट फाइल का एंड शो करने के लिए यूज होता है। यानी कि हमने कंपाइलर को बताना होता है कि भाई फाइल एंड हो गई है, अब इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। और ये नॉर्मली क्या होता है, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है एंड के ऊपर। जिस तरह से ये नीचे एग्जाम्पल में शो किया हुआ है कि एक लूप उस टाइम तक चलता रहेगा जब तक वो EOF को ट्रू नहीं कर लेता, उस टाइम तक वो अपना प्रिंट करता रहेगा। जैसे ही एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर तक वो पहुंचेगा, वो क्या करेगा, उस लूप को टर्मिनेट कर देगा। उसके बाद न्यू लाइन मार्कर्स क्या होते हैं? न्यू लाइन मार्कर्स हमारे पास बड़े सिंपल हैं कि जब हमने किसी नेक्स्ट लाइन पे जाना होता है तो हम किसे यूज करते हैं? हम यूज करते हैं न्यू लाइन मार्कर्स को। अब ये न्यू लाइन मार्कर्स हर दफा जब आप इंटर प्रेस करते हैं, यानी कि एक लाइन पूरी लिख के उसके बाद जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हैं, ये उस लाइन के एंड के ऊपर ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया जाता है। और यहाँ पे ये आपने पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के अंदर भी न्यू लाइन के लिए यूज किया हुआ है इस मार्कर को। उसके बाद हमारे पास जो चीज आई वो चीज थी कि व्हाट इज डाटा फाइल। तो डाटा फाइल क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड होता है डाटा अबाउट एन एंट्री। और डाटा फाइल को हम यूज करते हैं इस रिकॉर्ड को सेव करने के लिए। अब ये सेव कहां पे होता है? सेकेंडरी स्टोरेज पे। क्यों? क्योंकि हमने इसे परमानेंटली स्टोर करना है। अब उसके बाद इसके यूजेस हैं कि ये हम सारा काम करते हैं ताकि हम प्रोग्राम को इनपुट दे सकें और उसके नतीजे में आने वाले रिजल्ट्स जो हैं उन्हें अपने पास स्टोर कर सकें। उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट फाइल। क्या होती है सी के अंदर? एक ऐसी फाइल जो कि रीडेबल और प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को क्या कर सकती है?
स्टोर कर सकती है, उसे हम कहते हैं टेक्स्ट फाइल। इसकी एग्जाम्पल आपका सोर्स प्रोग्राम है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम है जो नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज होती है। आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि ये लैंग्वेज हमें समझने में आसान होती है, तो यानी ये हमारे लिए रीडेबल है, तो हम इसको प्रिंट करके अपने पास इसकी हार्ड कॉपी भी रख सकते हैं फॉर फ्यूचर यूजेस। उसके बाद हमारे पास है कि पॉइंटर क्या होता है। किसी भी फाइल को पॉइंट करने के लिए a type of variable that used to store the memory, सॉरी पॉइंटर क्या होता है, मेमोरी एड्रेस किसका, मेमोरी सेल का। अब मेमोरी सेल का एड्रेस उसे क्यों चाहिए, ताकि जब कभी भी फाइल लोड करनी हो वो उस सेल को पॉइंट आउट कर सके, वहां से उस फाइल को ढूंढ के निकाल सके। नॉर्मली स्टोर मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल और ऑब्जेक्ट। अब डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर सेम होनी चाहिए डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। उसके बाद हमारे पास था कि फाइल पॉइंटर क्या होगा। पॉइंटर सिंपल क्या था, जिसने एड्रेस सेव किया। फाइल पॉइंटर क्या होगा, जो किसी फाइल को पॉइंट करेगा, उसका एड्रेस बताएगा कि वो फाइल फलां जगह पे मौजूद है, फलां जगह पे पड़ी हुई है। फाइल पॉइंटर इज पॉइंटर दैट रेफर्स टू अ फाइल ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। ये नॉर्मली स्टूडियो डॉट इन के अंदर डिफाइन किया जाता है और यूज किया जाता है फाइल को एक्सेस करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए। उसके बाद a file is associated with file after declaration, यानी कि ये जो फाइल पॉइंटर है इसको हम नॉर्मली फाइल डेक्लेरेशन के साथ ही एसोसिएट कर देते हैं। और एक फाइल पॉइंटर सिर्फ और सिर्फ एक डाटा फाइल के साथ ही एसोसिएट हो सकता है, एक से ज्यादा के साथ, क्योंकि उसने एड्रेस सेव करना होता है ना। तो अगर एक का एड्रेस सेव होगा तो वो आसानी से उसे सर्च कर सकेगा। और अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो इसका सिंटैक्स ये आपके सामने है कि फाइल पॉइंटर माई फाइल, तो ये माई फाइल को, ये कोई भी नाम होगा फाइल का, उसको पॉइंट करेगा। उसके बाद फाइल ओपनिंग क्या होती है, हमने कोई भी प्रोसीजर करना हो उससे पहले हमें फाइल को ओपन करना जरूरी है। फाइल शुड बी ओपन बिफोर इट कैन बी प्रोसेस। उसके बाद सारी के सारे जो फंक्शंस हैं फाइल हैंडलिंग के, वो स्टूडियो डॉट है यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाले हेडर फाइल्स के अंदर होते हैं। उसके बाद ये फंक्शन हमारे पास है एफ ओपन का, जो हम यूज करते हैं। अगर हम इस फंक्शन का सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले फाइल पॉइंटर होता है, फिर ये फंक्शन आ गया और इस फंक्शन के अंदर फाइल नेम है और मॉड है। तो फाइल पॉइंटर क्या है, ये फाइल पॉइंटर जो आपने डिक्लेयर किया था, फाइल नेम जिस फाइल को आप ओपन करना चाह रहे हैं, और मॉड का मतलब है कि उसे किस मॉड, किस मेथड के थ्रू आप ओपन करना चाह रहे हैं। तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास। होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर किसी की क्यूरीज हो तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा। ओके बेटा।